नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के प्रसिद्ध MMI नारायणा हॉस्पिटल की नई क्लिनिक का उद्घाटन सर्व समाज अध्यक्ष श्री दीपक लाखोटिया के कर कमलों से फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर गणमान्य नागरिकों सहित बड़ी संख्या में मेडिकल स्टोर संचालक और क्लिनिक के डॉक्टर देवव्रत हिसीकर, डॉक्टर अखिलेश साहू, डॉक्टर संतोष सोनकर और व्यवस्थापक रवि भगत सहित बड़ी संख्या में स्टाफ और अन्य नागरिक मौजूद थे। सरकारी अस्पताल के समीप स्थित शुभारंभित नवीन क्लिनिक के मंची कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री दीपक लाखोटिया, मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश साहू और ब्रह्म कुमारी संस्थान की प्रमुख सरिता बहन ने कहा कि MMI नारायणा का स्थानीय क्लिनिक खुलने से पूरे क्षेत्र को इसका स्वास्थ्यगत लाभ होगा। आइए सर। नीचे भी है। दीपक पूर्ण परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। शुभारंभ का सौभाग्य एक नए अध्याय की ओर पहला कदम सद्भावना, सेवा और समर्पण की भावना के साथ MMI नारायणा हेल्थ रायपुर अब धमतरी में भी आरंभ कर रहा है। अपनी नवीनतम पहल MMI नारायणा हेल्थ क्लिनिक धमतरी, जहां नारायणा हेल्थ के विशेषज्ञ डॉक्टर नियमित रूप से सेवाएं देंगे ताकि यहाँ के नागरिकों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। तो जी हाँ, आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम गोविंद मेडिकल एजेंसी के प्रांगण में, और आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि है माननीय श्री दीपक लाखोटिया जी, अध्यक्ष सर्व समाज धमतरी। विशिष्ट अतिथि है माननीय श्री राजेश साहू, अध्यक्ष केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन धमतरी। माननीय ब्रह्म कुमारी सरिता दीदी, संचालिका ब्रह्म कुमारी धमतरी, और माननीय श्री अजीत वेल्लम कुंडा, फैसिलिटी डायरेक्टर MMI नारायणा हॉस्पिटल रायपुर। मैं श्री रवि भगत जी, डॉक्टर देवव्रत हिसीकर जी और डॉक्टर अखिलेश साहू जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों को ससम्मान मंच में
उपस्थिति प्रदान करने की कृपा करेंगे कि बेला में हमारे बीच उपस्थित है मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री दीपक लखोटिया, अध्यक्ष सर्व समाज धमतरी, माननीय श्री राजेश साहू, अध्यक्ष केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन धमतरी, माननीय ब्रह्म कुमारी सरिता दीदी, संचालिका ब्रह्म कुमारी धमतरी, और रवि भगत जी, और साथ ही साथ सभापति मैडम कौशल्या देवांगन जी। मैं मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री दीपक लखोटिया, अध्यक्ष सर्व समाज धमतरी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर अखिलेश साहू जी। जोरदार ताली बजाकर स्वागत में सम्मिलित हो रहे हैं। स्थिति प्रदान किए हैं माननीय श्री राजेश साहू, जिलाध्यक्ष औषधि विक्रेता संघ धमतरी। इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय डॉक्टर देवव्रत विशिकर। सभी जोरदार ताली बजाकर स्वागत में सहभागी हो रहे हैं। उस हमारे बीच अपने गरिमामय उपस्थिति प्रदान की है ब्रह्म कुमारी सरिता दीदी, संचालिका ब्रह्म कुमारी धमतरी। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय श्री सतनाम सिंह जी स्वागत में सहभागी हो रहे हैं। अपनी गरिमा में उपस्थिति प्रदान की है माननीय कौशल्या देवांगन सभापति महोदया। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री रवि भगत जी। पुनः जोरदार ताली बजाकर स्वागत में सहभागी हो रहे हैं। एक नए विश्वास के साथ, एक नया भरोसा के साथ आप सभी के MMI नारायणा हेल्थ क्लिनिक धमतरी में अपना शुभारंभ कर रहे हैं कि जो अस्पताल लोगों के भरोसे में खड़ा रहता है, जो अस्पताल लोगों के भरोसे में खड़ा रहता है, वह अस्पताल नित्य सदा भरा रहता है। और इसी भरोसे के साथ आपके विश्वास को जीतने के लिए अपना गरिमामय शुभारंभ कर रहे हैं। और इस शुभारंभ के बेला में आप सभी साक्षी बन रहे हैं। बोधन के लिए बहुत ही भली भांति तरीके से आपने इस कार्यक्रम की रूपरेखा को इस प्रकार से स्टार्ट किया है। बीच में आपने कुछ बहुत अच्छे अच्छे वचन भी बोले, सुन रहा था आपको। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच पे खड़े होने के लिए आदरणीय गांधी जी को, कि ये जब ये सोच रखी गई और उस सोच को फलीभूत करने में उनके बिना हम यहाँ पर पहुँच नहीं पाते। तो सबसे पहले तो उनको धन्यवाद, इस मंच में उन्होंने स्थान दिया। मंचस्थ आदरणीय लखोटिया जी, दीदी जी, महोदया नगर निगम साहू जी, एंड हमारे डॉक्टर देवव्रत विशिकर, डॉक्टर साहू, और यहाँ उपस्थित सारे गण्यमान्य लोग, उन सबको मैं नारायणा हेल्थ की तरफ से सादर नमन करता हूँ। चिकित्सा के क्षेत्र में नारायणा हेल्थ विगत 25 वर्षों से अपनी सेवाएं पूरे भारतवर्ष में दे रहा है। सन 2001 में इस देश के बहुत जाने माने डॉक्टर देवी सेट्टी, जो कि एक जाने माने हृदय शल्य रोग चिकित्सक हैं, छोटे से बच्चे से लेके बुजुर्ग तक के हृदय रोग का और हृदय शल्य चिकित्सा वो करे हुए हैं। आज तक उन्होंने 8000 से ज़्यादा सर्जरी कर चुके हैं वो, और देश के एक बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर है। उन्होंने सन 2011 में जब MMI जो हमारा लोकल पार्टनर है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर हमने अपने हॉस्पिटल की शुरुआत करी। और शुरुआत करने के बाद भी धमतरी के संक्षेप में बोलना चाहूँगा कि धमतरी में हमने सबसे पहले अपना एक बस स्टार्ट किया। हमने तो अस्पताल रायपुर में चालू किया, लेकिन हमने एक बस स्टार्ट किया धमतरी से, कि धमतरी के लोग उसमें से आना जाना कर सकें, सुबह जाए और शाम को आए। उस समय, आज से मैं 13 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे तो परिवहन पिछले विगत वर्षों में जिस प्रकार से बढ़ा है, तो अब रोड भी ट्रांसपोर्टेशन सरकार के माध्यम से इतना अच्छा हो गया कि अब उसकी आवश्यकता नहीं है। लोग बहुत
सुगम तरीके से धमतरी से रायपुर आना जाना कर सकते हैं। अब आते हैं कि ये नारायणा हेल्थ क्लिनिक धमतरी में खोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यहाँ से अगर हम देखें, धमतरी से जो रायपुर केयर हेल्थ केयर जो जाते हैं, सबसे पहला अस्पताल हमारा पड़ता है। वैसे तो बहुत सारे अस्पताल अभी रायपुर में खुल गए हैं, लेकिन धमतरी के काफ़ी सारे लोगों का विश्वास हमारे यहाँ पर, हमारे चिकित्सकों के यहाँ पर है और बहुत सारे लोग आते हैं। तो इस क्लिनिक के खोलने से जिन लोगों को आईपीडी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है वो निश्चय ही रायपुर का रुख करेंगे। यार बहुत सारी फैसिलिटी में आते आते देख रहा था यहाँ पर बहुत सारे अस्पताल जो पहले नहीं थे आज यहाँ पर धमतरी में भी अवेलेबल है, लेकिन एक टर्सरी केयर फैसिलिटी के लिए उनको रायपुर के लिए रुख करना ही पड़ेगा। लेकिन कई सारे मरीज जो एक डॉक्टर का 500 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया फीस देते हैं और साथ साथ लगभग उतना ही रुपया लगा के रायपुर पहुँचते हैं, कम से कम वो वाला कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्लिनिक खोलने से। हृदय रोग से लेके कैंसर रोग से लेके सामान्य चिकित्सा जिसमें कि इंटरनल मेडिसिन और आई, ये सारी चिकित्सा का भी यहाँ पर शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं। शुरुआती तौर पे 10 से 12 डॉक्टरों के साथ में हम इस क्लिनिक की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे जैसे आप सभी लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, यहाँ के लोगों को वहाँ ट्रैवल कम करना पड़ेगा, वो लोग यहीं आएंगे, कम से कम 50% कॉस्ट उनका बचेगा। और उसके बाद भी किसी प्रकार की अगर मान लीजिए और फर्दर उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी संस्थान और हम अपना सारा कॉन्ट्रैक्ट, सारा चीज़ यहाँ पर, जैसे कि हमने लखोटिया सर को हम दे के जा रहे हैं कि कोई भी मरीज, जैसे अभी आदरणीय साहब बैठे हुए थे, उनके वहाँ पर ब्रदर किन्हीं का इलाज चल रहा है, तो किसी प्रकार की और वहाँ पर जिनको आईपीडी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, डॉक्टर साहब वहाँ पर बैठे हुए हैं पीछे में, तो हम लोग वहाँ पर उनको हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे कि जितना उनको फ़ायदा दे सकें। तो आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि ये जो संस्थान जिसकी आज शुरुआत यहाँ पर धमतरी में हो रहा है, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं ताकि ये संस्थान जिस उद्देश्य के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने खोला है ये सदा चलता रहे और यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिलता रहे। कई बार हम लोगों ने देखा है बहुत सारे क्लिनिक, बहुत सारे स्टार्टअप शुरू होते हैं, कुछ दिनों के बाद में वो धीरे धीरे वो उसका एक लेवल कम होने लगता है। लेकिन यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि ये 12 दिन जो आज शुरुआत 12 दिनों से हो रही है, कम से कम 30 दिन यहाँ पर कवरेज रहे। यही एक उद्देश्य हमारा है, हमारे संस्थान का है। आप सभी का मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बरड़िया सर सामने बैठे हुए हैं, उनका आशीर्वाद हमारे संस्थान को, हमारे डायरेक्टर्स को और बाकी सारे लोगों को सदा मिलते आ रहा है। तो ये सारे लोग से मैं पुनः आशीर्वाद चाहता हूँ कि धमतरी में इस संस्थान में अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद। प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय श्री रवि भगत जी, क्लस्टर हेड नारायणा हॉस्पिटल। मंदिर मस्जिद खाली रहता है और अस्पताल भरा रहता है। मंदिर मस्जिद खाली रहता है और अस्पताल भरा रहता है क्योंकि बीमारी के बुरे वक्त में अस्पताल ही खड़ा रहता है, अस्पताल ही खड़ा रहता है। मजहब लोगों को बांट सकते हैं, जी हाँ, मजहब लोगों को बांट सकते हैं, लेकिन अस्पताल लोगों को जोड़ते हैं। चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, बीमारी किसी को नहीं छोड़ते हैं। और अपना विश्वास और भरोसा जगाते हुए शुभारंभ कर रहे हैं MMI नारायणा हॉस्पिटल रायपुर धमतरी में अपना क्लिनिक का शुभारंभ। और इस शुभारंभ के बेला में मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय ब्रह्मा कुमारी सरिता दीदी, संचालिका ब्रह्मा कुमारी धमतरी, आइए और आशीर्वचन के रूप में अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। शुभारंभ हो रही है, इसके अंतर्गत बहुत सारे लोग रायपुर से भी आए हैं, डॉक्टर्स भी हैं, चिकित्सक कर्मचारी भी हैं। मैं सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ और साथ साथ शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ। कहा जाता है सबसे पहला सुख निरोगी काया है। जब तक हमारी काया स्वस्थ नहीं है, सारे सुख और सुविधाएं फीके होते हैं। और आज MMI नारायण द्वारा इतना सुंदर यहाँ पर सेवा स्थान शुरू हो रहा है। कहते हैं नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। और
हर व्यक्ति को आज कोई न कोई बीमारी लगी पड़ी है। जैसे हमारे भाई साहब संचालक महोदय कह रहे थे कि आज मंदिर मस्जिद भले खाली होंगे लेकिन अस्पताल भरे पड़े हैं। और ऐसे समय में स्वास्थ्य की सेवाएं देना, तो मैं समझती हूँ कि यहाँ हॉस्पिटल तो बहुत हैं और धमतरी वैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आगे है। शुरू से इसका नाम है, जैसे हमारी चर्चा चल ही रही थी कि हमारा बठिना हॉस्पिटल कि छत्तीसगढ़ में उसका बहुत नाम था। आसपास के लोग यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए आते थे। धीरे धीरे यहाँ हॉस्पिटल की सेवाएं भी बढ़ती गई और एमएमआई हॉस्पिटल हमारे लिए कोई अपरिचित नहीं है, जाना पहचाना नाम है। क्योंकि हमारे धमतरी से या हमारे ही ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्गत कई भाई बहनें आते हैं और यदि उनका स्वास्थ्य यहाँ ठीक नहीं हो रहा है और जब मुझे पूछा जाता है कि हम रायपुर में कौन से हॉस्पिटल जाएं, तो मैं बता दूं मैं हमेशा एमएमआई का ही सजेस्ट करती हूँ। सुन रहे थे ब्रह्मा कुमारी सरिता दीदी का आशीर्वचन, शुभकामना सहित उद्बोधन। माननीय दीदी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि नर की सेवा नारायण की सेवा है। हम सारे जहां के मालिक की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें दान करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम नर की सेवा करें, इंसान की सेवा करें। क्योंकि नारायणा हॉस्पिटल रायपुर के ब्रांच नारायणा क्लिनिक धमतरी के शुभारंभ के इस शुभ अवसर पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय श्री राजेश साहू, अध्यक्ष जिला औषधि विक्रेता संघ धमतरी को। एमएमआई हॉस्पिटल, आपके हॉस्पिटल का शुभारंभ यहाँ पर ब्रांच धमतरी में खुल रहा है, इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं हमारे बीच उपस्थित आदरणीय श्री दीपक लखोटिया जी, अध्यक्ष सर्व समाज धमतरी, प्रधान संपादक प्रखर समाचार छत्तीसगढ़। विशिष्ट अतिथि में यह एक उपयोगी परियोजना है। मुझे यकीन है कि यह बहुत से लोगों के लिए वरदान साबित होगा। आपकी इस पहल के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने ज़रूरतमंद लोगों को की मदद के लिए एक अच्छा काम किया है। मुझे उम्मीद है कि आपके हॉस्पिटल का यह ब्रांच सफल होगा और ज़रूरतमंद लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। यह क्षण धमतरी के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में एक नए आयाम को जोड़ने जा रहा है। आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय राजयोगिनी सरिता दीदी जी, राजेश साहू जी, अध्यक्ष केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, श्रीमती कौशल्या देवांगन जी, सभापति नगर निगम धमतरी, रवि भगत जी, डॉक्टर ऋषिकर, डॉक्टर अखिलेश जी, संतोष जी एवं यहाँ उपस्थित समस्त श्रद्धेयजन। एमएमआई नारायणा के जुड़ने से पूर्व जो सुविधा एमएमआई ने धमतरी वासियों के लिए दिया था, जिसका उल्लेख रवि भगत जी ने किया, वाहन सुविधा और वहाँ गए लोगों को भी कुछ हद तक मदद लगातार दी जा रही थी। और उसके बाद नारायणा के जुड़ने के बाद उसका एक बड़ा रूप छत्तीसगढ़ को मिला। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा अस्पताल एमएमआई नारायणा के रूप में आया और उसका लाभ रायपुर अंचल सहित धमतरी को ज़्यादा इसलिए मिला कि धमतरी का लगाव
पहले ही इस रोड के ऊपर में जाते हुए एमएमआई से हो जाता था और आवश्यकता पड़ने पर इलाज के लिए भी सब ने वहीं भेजा। एक दूसरा कारण भी रहा कि हमारे धमतरी से 4 चिकित्सक एमएमआई में हैं और वो सब अच्छी सेवाएं अपनी दे रहे हैं। आज यहाँ मंच पर उपस्थित डॉक्टर ईसीकर भी धमतरी के ही हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है किसी अस्पताल में जाने का। और बाकी वहाँ जाने के बाद तो वहाँ की जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त करना और वो सुविधा के कारण उस हॉस्पिटल में जाना, ये सेकेंडरी हो जाता है। पहले तो आप एक परिचय के कारण किसी अस्पताल में जाते हैं और एक बड़ा परिचय अब ये हो जाएगा कि एमएमआई नारायणा की एक शाखा धमतरी में खुल गई। यहाँ प्रारंभिक रूप से हम जिनको भी कोई प्रॉब्लम हो वो दिखा सकते हैं, दिखाने के बाद आवश्यकता हुआ तो रायपुर चले जाएंगे। और ये एक निकटता, जिन्होंने एक शब्द लिखा धमतरी के और करीब, तो वास्तविकता है ये। यहाँ ब्रांच खुलने का एक लाभ धमतरी वासियों को बड़ा मिलेगा कि संपर्क कर यहाँ से वहाँ जाएंगे तो एक नयापन नहीं रहेगा। किसी भी अस्पताल में जाने के पहले थोड़ा सा भय लगता है। अस्पताल का वातावरण ठीक है, आज हमको जाना पड़ता है, मजबूरी है, सबके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है और अस्पताल जाते हैं, लेकिन वहाँ का जो वातावरण रहता है वो कुछ हद तक विचलित कर देता है। और ऐसे में कोई अपना परिचित मिल जाए, एक लिंक मिल जाए हमको वहाँ जाने के बाद, जो एक मार्ग बता दे यहाँ के लोगों को। धमतरी से ग्रामीण अंचल के लोग, बस्तर के अंचल के लोग धमतरी आ जाते हैं, धमतरी से रायपुर जाने के बाद भटक जाते हैं और एक बड़े अस्पताल में अगर उन्हें कोई सुविधा या एक लिंक मिल जाए तो उसका लाभ कितना मिलता है ये ईश्वर ही जानता है। सेवा में बहन जी ने बताया, मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा इस दुनिया में नहीं है। जितनी अच्छी सेवा मानव की कर सकते हैं करें। धमतरी वासियों की ओर से मैं एमएमआई नारायणा परिवार को शुभकामनाएं देता हूं और ये अपेक्षा भी रखता हूं कि धमतरी में जो उन्होंने ब्रांच चालू किया वो निरंतर चालू रहे। विशेषज्ञ यहाँ आए, फॉलोअप जो दिखाने के लिए रायपुर जाते हैं वो यहीं दिखा दें, प्रारंभ रूप में यहीं दिखा दें और ये लाभ निरंतर धमतरी वासियों को मिलते रहे। श्री दीपक लखोटिया, अध्यक्ष सर्व समाज धमतरी। श्री दीपक लाखोटिया जी, श्री राजेश साहू जी, ब्रह्म कुमारी दीदी, सरिता जी एवं श्री अजय बरेडिया जी और श्रीमती कौशल्या देवांगन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपने इतने कीमती समय से समय निकालकर हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए। नारायणा हेल्थ हॉस्पिटल जो है पैन इंडिया, हमारे 19 हॉस्पिटल हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने यहाँ पर भी धमतरी में अपना क्लिनिक स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर हमें अत्यंत हर्ष एवं गर्व है कि हमने ये धमतरी में सिटी क्लिनिक स्टार्ट किया। जैसा कि आपने गाइड किया था सर, हम इसे निरंतर चालू रखेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि हमारे कंसल्टेंट्स यहाँ पर निरंतर आते रहें। इस पावन अवसर पर मैं सबसे पहले हमारे विशेष अतिथि श्री दीपक लाखोटिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही हमारे अन्य विशेष अतिथियों का एवं हमारे अस्पताल से उपस्थित सभी डॉक्टर्स एवं मेडिकल स्टाफ का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिनका ये काम है एवं उनका परिश्रम एवं समर्पण ही इसे सक्सेसफुल बना पाएगा। इस अवसर पर उपस्थित हमारे मीडिया के बंधुओं का भी मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वही हैं जो जन जन तक पहुंचते हैं और हमारी आवाज़ को पहुंचाते हैं। अंत में मैं इस आयोजन को भलीभूत करने के लिए श्री गोविंद गांधी जी एवं हमारी टीम से श्री संतोष लीलहरे जी का भी धन्यवाद करता हूं। इसी को साथ में अपना अंत करता हूं। धन्यवाद। एमएमआई नारायणा धमतरी में क्लिनिक खोले जाने पर खुशी व्यक्त करते हुए नरेंद्र साहू, कैलाश कुकरेजा और संस्थान व्यवस्थापक रवि भगत ने कहा कि क्लिनिक में क्षेत्रवासियों को अनेक लाभ होने वाले हैं। नरेंद्र भैया,
एमएमआई को बस नामे काफ़ी है, नाम चल चुके हैं एमएमआई के। जी धमतरी में क्लिनिक खोले से यहाँ के क्षेत्रवासी मतलब कितना लाभ मिलने वाला है? अभी हर कोई के पास ना रायपुर जाए पर समय नहीं रहा है, समय के बहुत तकलीफ हो जाती है। तो यहाँ पर एमएमआई के ब्रांच खुले हैं, ओपीडी खुले हैं। ओकर से यहाँ पर आसपास के जो क्षेत्रवासी है, क्षेत्र में जो भी मरीज है अपन तकलीफ है वो मतलब अपन इलाज करावे बहुत ही सुविधा हो जाही और आए जाके खर्चा बची। और यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मन पूरा ही एमएमआई के नारायणा के और क्षेत्र के जो जनता है बोला बहुत इलाज करावा, बहुत ज़्यादा इलाज का अपन संपूर्ण समय की बचत और पैसा की बचत भी होती है। एमएमआई नारायणा नाम ही काफ़ी है। धमतरी में उनका क्लिनिक खोलना यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए कितना लाभदायक होने वाला है? बस इनका तो वही है कि ओपीडी एक चालू कर रहे हैं। हाँ। ओपीडी में अगर अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठते हैं तो धमतरी के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कम से कम एक सही डायरेक्शन में आदमी को इलाज मिल जाएगा। आज भी बहुत सारी बीमारियों के लिए रायपुर दौड़ दौड़ के जाना पड़ता है, अब रायपुर धमतरी आ गया है। हाँ, वो तो आजकल 1 घंटे का रास्ता है। लेकिन ऐसा लगता है कि शहर विकसित हो रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, तो ट्रीटमेंट भी तो सही मिलना चाहिए ना। तो लाभ होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद तो कर सकते हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम रवि कुमार भगत है। ये धमतरी में आज नारायणा का एक केंद्र खुलने जा रहा है। निस्संदेह इससे धमतरी वालों को बहुत लाभ होने वाला है जी। लेकिन किस किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी जिससे रायपुर जाने का जो चक्कर है वो आपके आने के बाद कम हो जाएगा, ऐसा लोग मान रहे हैं? जी जी, ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर जो नारायणा क्लिनिक की जो शुरुआत की जा रही है उसमें हृदय रोग के जो वरिष्ठ डॉक्टर से लेके आई स्पेशलिस्ट तक यहाँ पर बैठेंगे जी। यहाँ पर महिलाओं के कैंसर को लेके, पुरुषों के कैंसर को लेके, पेट रोगों को लेके, या जो जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनको सामान्यतः प्रोस्टेट की परेशानी होती है उस प्रोस्टेट को लेके यूरोलॉजिस्ट बैठेंगे। इस प्रकार से 12 विभिन्न स्पेशलिटी के लोग यहाँ पर बैठने वाले हैं, जिसके लिए लोग रायपुर का रुख करते हैं। तो निश्चय ही अगर मान लीजिए किसी को अगर इन पेशेंट भर्ती होने की जरूरत है तो डेफिनेटली वो रायपुर जाएंगे। लेकिन जो मात्र आउट पेशेंट परामर्श के लिए जो रायपुर जाते थे, अब उनको काफ़ी लाभ मिलेगा कि आपका उनका वो खर्चा वो वहन बचेगा और उनकी वो परेशानी बचेगी कि उतने तो 70 किलोमीटर जाएंगे। वो सारे लोग अब यहाँ पर यहीं ओपीडी और परामर्श पा सकते हैं। आपके नेटवर्क में बता रहे हैं कि 18 अस्पतालों की संख्या है। जी, हमारे नेटवर्क में कुल 19 अस्पताल हैं तो वो पूरे भारत में, हाँ वही हम जानना चाह रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में हमारे 19 अस्पताल हैं। हमारा एक अस्पताल केमन आइलैंड अमेरिका में भी है और उसके अलावा हमारे करीब 50 से ज़्यादा क्लिनिक पूरे देश भर में। जी, ये हार्ट सेंटर करीब कितने हैं? हार्ट सेंटर करीब 9 है हमारे पास में। जी, ये करीब कितने शहरों में सेवाएं दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में तो सिर्फ हमारा जो हम सेवाएं सिर्फ रायपुर में ही दे रहे हैं, लेकिन वैसे हम देश के विभिन्न 9 भागों में सेवाएं दे रहे हैं। क्लिनिक की संख्या कितनी है? क्लिनिक मैंने बताया जैसे कि करीब अभी जो वो बढ़ के 54 हो गई है क्लिनिक। जी, इसमें हमारे अलग अलग प्रकार के क्लिनिक है। ये बता रहे विशेषज्ञताएं 110 है, 110 विशेषज्ञताएं जो अस्पतालों में मिलती है, जो बड़े अस्पताल होते हैं ना, वहाँ पर 110 विशेषताएं आपको मिलेंगी। जी, है ना। आपने जैसा बताया कि हार्ट, कैंसर, न्यूरोसर्जरी, पेट, आंत, श्वास, फेफड़ा सब चीज देखने मिली आपके। धमतरी की अगर हम बात करें तो धमतरी में सारी विशेषताएं यहाँ पर अवेलेबल होंगी। लेकिन इसमें शुगर जो कि आज का सबसे बड़ा अभिशाप है, उसके बारे में उल्लेख कम दिख रहा है आपके यहाँ। तो शुगर के बारे में कुछ बताइए, क्या शुगर के पेशेंट के लिए भी? नहीं, शुगर के लिए भी एमडी मेडिसिन यहाँ पर रहेंगे। डॉक्टर मुकेश शर्मा वो भी यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे और उससे भी आप अपनी पूरी शुगर की पूरी जांच और शुगर को जैसा आपने बोला कि जिस प्रकार से अभिशाप है, हम खुद भी हमारे घर पे भी और हम समाज में भी जिस प्रकार से देख रहे हैं कि जो है हर चौथा व्यक्ति शुगर से ग्रसित है। उसके लिए जो लाइफस्टाइल की जो समझाइश दी जाती है, उसके अलावा आपको क्या करना होता है कि आपको एक प्रॉपरली, जैसा हम स्कूल कॉलेजेस में एक चार्ट मेंटेन करते थे ना अपने पढ़ाई के लिए, शुगर कुछ और नहीं है। शुगर को पुराने लोगों में ये बोला गया है, पुराने जमाने में बोला गया है, ना कि सिर्फ आधुनिक मेडिकल में ही, कि वो एक असाध्य रोग है। साथ साथ में ये भी बोला गया है कि उसके लिए आपको मतलब उसको लाइफस्टाइल में परिवर्तन करके ही उससे बचाव किया जा सकता है। खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बचाव किया जा सकता है। तो लाइफस्टाइल में परिवर्तन करना ही शुगर का एकमात्र इलाज है। उसके लिए जो चार्ट मेंटेन करना है, जो विशेषज्ञ के परामर्श के साथ जो चार्ट मेंटेन करना है, वो विशेषज्ञ यहाँ पर धमतरी में बैठेंगे। जी, हमारे माध्यम से
उन सारे लोगों को जिनके लिए एक खुशी का प्रसंग लेके आपका शुभारंभ हॉस्पिटल जो है हो रहा है, उनको क्या कहना चाहते हैं हमारे जी, माध्यम से? मैं उन सबसे यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा चिकित्सा के क्षेत्र में ये बात करते हैं कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। और जब भी आपको किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो वो परेशानी आने के पहले अगर आप परामर्श लेते हैं तो कहीं ना कहीं 40 से 50% उस परेशानी को आप रोक सकते हैं आने के लिए। तो वो उसके तहत ये पहल है कि धमतरी और धमतरी से जुड़े हुए आसपास के सारे लोग नारायणा हृदयालय हॉस्पिटल, नारायणा क्लिनिक का ये लाभ ले पाए और उनके जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके परामर्श का लाभ लें। विवेकानंद कॉलोनी स्थित इंग्लिश मीडियम के एकमात्र जेनेसिस कॉलेज में प्रवेश प्रारंभ है। लेक्चरर गौरव लोहाना, प्राचार्य शिरोमणि सोनी और लेक्चरर रितेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कॉलेज की विशेषताओं और करियर के लिए दिग्भ्रमित छात्रों के लिए समाधान पर प्रकाश डाला। गौरव लोहाना ने कहा कि 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए करियर गाइडेंस के लिए भी विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कल तारीख 1 रविवार को हमने 12वीं पास बच्चों के लिए सेमिनार रखा है करियर गाइडेंस के लिए। बहुत से बच्चों को मालूम नहीं है कि क्या करना चाहिए और धमतरी में क्या क्या सुविधाएं हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे वंचित हैं, तो उन सबको उनके भविष्य में कहीं कोई दिक्कत ना आए, उनको सारी चीज़ें समझाई जाएगी कि वो क्या क्या ले सकते और क्या कर सकते। साथ ही साथ धमतरी में क्या क्या सुविधाएं हैं उससे रिलेटेड सारा कल काउंसलिंग होगा। हमारे 2 ट्रेनर हैं रायपुर से आने वाले हैं, वो कल 10:30 से 11:30 ये सारी चीज़ें जानकारी बच्चों के समक्ष रखेंगे। हमारा कॉलेज पिछले 19 सालों से कार्यरत है और धमतरी का एकमात्र इंग्लिश मीडियम कॉलेज है जहाँ पे BBA जो धमतरी डिस्ट्रिक्ट में और किसी भी कॉलेज में नहीं, BCA है, BCom है और PGDCA की सुविधा देती है। उद्देश्य यही है कि हम बच्चों तक ये सारी जानकारी दे सकें कि BBA जो बहुत अच्छी चीज़ है, धमतरी में भी सुविधा है। बहुत से पालकों को, बच्चों को ये मालूम नहीं है कि धमतरी से भी BBA होता है। ये संदेश जाए ताकि वो बच्चों के साथ कर सके। बिल्कुल नहीं, बच्चे आज की तारीख में सभी जानते हैं कि आधुनिक युग है, सबको इंटरनेट के थ्रू सारी सुविधाएं मिल जाती है और सबको गाइडेंस भी मिल जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है। मगर धमतरी में ये सुविधाएं हैं वो उनको नहीं मालूम। जैसे हमारी बहुत से पालकों से बात होती है तो बाद में मालूम पड़ता है कि धमतरी में भी ये सब चीज़ें अवेलेबल। धमतरी में हमारे को 19 साल हो गए, मगर बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि इंग्लिश मीडियम कॉलेज धमतरी में चालू। जो शिक्षक है और सब्जेक्ट के बारे में हमारे यहाँ सभी अनुभवी शिक्षक हैं। हमारे प्राचार्य श्री शिरोमणि सोनी सर सभी अच्छी तरीके से बहुत से लोगों को धमतरी के, मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को तो उन्होंने पढ़ाया है। मैं खुद उनके पास पढ़ा हूँ, मैं खुद यहाँ पे हूँ, मैंने MPhil किया है, PhD किया है और मेरा भी अनुभव ऐसे बोलेंगे तो 17 साल हो गया है। हमारे साथ CA राहुल सर है, वो भी उपस्थित है, उधर क्लास ले रहे हैं, उनका भी अनुभव अच्छा है। रितेश सर है, ओशीन मैडम है, तो ऐसे सभी क्वालिफाइड टीचर्स हैं यहाँ पे जो रेगुलर अपना सेवा दे रहे हैं। बिल्कुल, हम रेगुलर, अगर आप देखेंगे तो हमारे बच्चे, अब तो हम तो नहीं मगर हमारे बच्चे भी बहुत सारे चीज़ें में इन्वॉल्व है। धमतरी में जितनी चीज़ें होती है, जैसे नवरंग गरबा जो होता है वो पूरा जेनेसिस के बच्चों के द्वारा ही होता है। हम खुद कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। कॉलेज में रेगुलर फ्रेशर पार्टी होती है, फेयरवेल पार्टी होती है, नवरात्रि सेलिब्रेशन, गणपति सेलिब्रेशन, सारे उत्सव, इवन जन्माष्टमी हम अच्छे धूमधाम से मनाते हैं। और हमारे बच्चे अब जो पास आउट हो रहे हैं वो भी धमतरी में सभी अच्छे काम कर रहे हैं। तो बिहार में कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं आपको शहर में प्रचार? बिल्कुल, हमने सारे ग्रुप्स में, जितने ग्रुप्स हम रन करते हैं, हमारे इंडिविजुअल टीचर्स के प्लस जितने भी
सामाजिक ग्रुप है उनसे हमने आग्रह किया था अध्यक्षों से कि वो सारे अपने ग्रुप में सर्कुलेट करें, और ये ओपन फॉर ऑल है, सभी इसमें आ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। मुख्यतः हमारा उद्देश्य तो 12वीं पास बच्चों के लिए है, मगर इसमें जो भी आना चाहे दे आर ऑल इनवाइटेड, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पालकों को और ऐसे छात्र जो करियर बनाने की तलाश में जिसमें आप भी बनाए, उनको क्या संदेश देगा? हमारा उद्देश्य तो यही है कि सभी को ये जानकारी मिले कि कल करियर काउंसलिंग हो रही है। उद्देश्य तो बेसिक यही है कि वो यहाँ आए, यहाँ आएंगे तो जो हमारे ट्रेनर्स हैं वो पूरी तरीके से उनके जितने भी डाउट्स है उसको क्लियर करेंगे, और जितना गाइडेंस हो सकेगा हमारे से उनसे हम पूरी सुविधा उनको कल देंगे। उनका नाम है डॉक्टर अर्जित गोस्वामी और स्पर्श लखानी गोस्वामी, ये डॉक्टर, और स्पर्श लखीना। सेमिनार जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं उसका मेन मोटिव ये है कि वो बच्चों का जो भी उनका विजन है उनके फ्यूचर को लेकर के, मोस्टली ये देखा गया है कि बच्चे थोड़ा सा डाउट में रहते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो ये जो सारा उनका जो विजन है वो पूरा यहाँ पे क्लियर होगा। हम लोगों को ये पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे ये सेमिनार अटेंड करने के बाद बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो अलग लेवल पे बूस्ट होगा, वो लोगों को अपने फ्यूचर को लेकर के सिक्योरिटी महसूस होगी। यहाँ पे रियलिस्टिक मैनर में वो लोग सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे जो ट्रेनर्स रहेंगे उनसे पूछ करके रियलिस्टिक मैनर में वो सारी चीज़ें समझ पाएंगे। तो इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस कार्यक्रम से जुड़े, और ये इसीलिए हमने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। ये सिर्फ बच्चों लोग के वेलफेयर और उनके बेटरमेंट के लिए ही है ये जी। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।